मृत्यु एक शब्द जो सुनते ही मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। कोई इसे अंत मानता है, कोई इसे नई शुरुआत। लेकिन क्या आपने कभी इस शब्द को मौन से सुना है, बिना डर, बिना सोच, बिना निष्कर्ष? बहुत बार मृत्यु को लेकर हमारे पास या तो डर होता है या उपेक्षा, किंतु सच्चाई यह है कि मृत्यु स्वयं अपने आने की सूचना देती है, पर हमारी आत्मा की श्रवण शक्ति इतनी व्यस्त होती है कि हम वह धीमी आवाज सुन ही नहीं पाते। प्रिय साधक, आप इस वीडियो में केवल कोई जानकारी लेने नहीं आए हैं। आप शायद किसी उत्तर की तलाश में हैं, या फिर एक ऐसी अनुभूति की जो शब्दों के पार है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। मेरा आपसे आग्रह नहीं, प्रेम पूर्ण निमंत्रण है कि इसे अंत तक देखें, जैसे कोई ध्यानस्थ श्रोता शांति को सुनता है। यदि यह यात्रा आपको भीतर तक छू जाए तो उसे वहीं रोकिए मत, उसे आगे बढ़ाइए, किसी और के हृदय तक पहुंचाइए। और हां, लाइक, कमेंट सब कुछ तब कीजिए जब हृदय कहे, मैंने कुछ महसूस किया है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु कोई विलोपन नहीं, चेतना की यात्रा का एक नया मोड़ है। इस कथन में एक कंपन है, एक कंपन जो कहता है कि जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं है। यदि मृत्यु कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, तो क्या वह धीरे धीरे पास आती है? और क्या वह आने से पहले चेतावनी देती है? क्या आत्मा, जो समय और शरीर से परे है, अपने प्रस्थान से पहले शरीर के माध्यम से कुछ कहना चाहती है? मौन में छिपे संकेतों को केवल वही समझ सकता है जो शोर से परे सुनना जानता है। क्या आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति के चेहरे पर मृत्यु से कुछ दिन पहले एक अजीब सी शांति उतर आती है? या फिर वह व्यक्ति जो वर्षों से उलझनों में था, अचानक बहुत हल्का, बहुत मौन, बहुत पूरा महसूस करता है? ये सब मात्र भावनाएं नहीं, बल्कि संकेत हैं आत्मा के भीतर से उठते हुए। कुछ लोग जाते जाते अचानक अपने अतीत से जुड़ते हैं। कोई भूला रिश्ता याद आता है, या कोई अधूरी बात कहने का मन होता है। क्या यह मन की चाल है या आत्मा की तैयारी? विज्ञान कहेगा यह मानसिक प्रतिक्रिया है, लेकिन योग कहता है यह आत्मा की विदाई का भाव संकेत है। कभी कभी शरीर भी बोलने लगता है। भोजन से अरुचि, अचानक नींद में अस्वाभाविक परिवर्तन, या फिर गहरी थकान बिना किसी शारीरिक कारण के। लेकिन सबसे रहस्यमय संकेत है भीतर की खामोशी में कुछ जानने की अनुभूति, मानो आत्मा कह रही हो, अब चलने का समय है। क्या आप कभी इतने शांत हुए हैं कि आपने अपनी आत्मा की यह फुसफुसाहट सुनी हो? और यदि नहीं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कैसे सुनाई देती है? मृत्यु कोई शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे आपके जीवन के किनारों पर उतरती है, जैसे कोई शाम की हल्की हवा। जो आत्मा सजग है वह उस हवा की नमी को महसूस कर सकती है और जान सकती है। और जब आत्मा उस पहले संकेत को भेजती है तो वह केवल बाहरी लक्षण नहीं होता, वह भीतर की एक अनुभूति होती है जो किसी प्राचीन स्मृति की तरह धीरे धीरे उभरती है। जब आत्मा मृत्यु से पहले पहला संकेत भेजती है तो वह शब्दों में नहीं होता, न ही किसी स्पष्ट दृश्य में। वह एक भीतर की अनुभूति होती है, मानो कोई अज्ञात तरंग धीरे धीरे भीतर उठ रही हो। यह अनुभव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे, लगभग अदृश्य गति से मन की किसी पुरानी तह में स्पंदन करने लगता है। कई लोगों ने मृत्यु से कुछ दिन पहले एक ही बात कही है, मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। यह अलग क्या है? क्या यह मन का भ्रम है, या वह पहला आह्वान जो आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते समय देती है? एक वृद्ध साधक जिनका जीवन ध्यान और मौन में बीता, मृत्यु से 7 दिन पहले बोले थे, शरीर यहीं है पर मन जैसे कहीं दूर बह रहा है, बहुत दूर। क्या वह बहना ही संकेत है? क्या वह चेतना का पहला पंख है जो आत्मा को शरीर से धीरे धीरे अलग करना शुरू करता है? एक और महिला जिन्होंने कभी आध्यात्मिक साधना नहीं की थी, मृत्यु से 4 दिन पहले अपनी बेटी से बोली, रात को मैंने सपना देखा जैसे कोई पुरानी सीढ़ियां उतर रहा हूं और एक दरवाजा खुला दिखा। क्या आत्मा मृत्यु से पहले सपनों के माध्यम से संवाद करती है? क्या मृत्यु केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक ध्यान की अवस्था है जिसमें भीतर से हमें कुछ सिखाया जा रहा होता है?
जब मृत्यु पास आती है तो आत्मा धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संबंध कमजोर करने लगती है। आपने देखा होगा कई लोग मृत्यु से पहले सामाजिक बातचीत से हटने लगते हैं। वे कम बोलते हैं, कम सुनते हैं और बहुत बार बस देखते रहते हैं, एक ऐसी दृष्टि से जो जैसे कहीं और देख रही हो। क्या यह भी एक संकेत है? क्या आत्मा उन क्षणों में धीरे धीरे बाह्य जगत से संबंध तोड़ रही होती है, जैसे कोई पक्षी धीरे धीरे अपने पिंजरे की सलाखें पहचानता है और उड़ान से पहले एक लंबी सांस लेता है? एक प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु से पहले आत्मा अपने जीवन की पुनरावृत्ति देखती है? अनेक संतों और साधकों ने कहा है कि मृत्यु से पहले पूरा जीवन चलचित्र की तरह सामने आता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर क्षण, हर संबंध, हर क्रिया, सब कुछ एक संक्षिप्त अनुभव में भीतर उतरता है। पर यह अनुभव भी केवल साधकों को नहीं होता। एक साधारण किसान जो कभी ध्यान नहीं करता था, मृत्यु से 2 दिन पहले बोला, मैंने अपने बचपन का घर देखा, माई की आवाज सुनी, सब कुछ वहीं था। क्या यह आत्मा का अपना ही जीवन से अंतिम संवाद होता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा जीवन को समझने का अंतिम प्रयास करती है। वह उसे समेटती है, उसकी सार्थकता को महसूस करती है। क्या इसलिए मृत्यु से पहले कुछ लोग बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्तर उन्हें भीतर ही भीतर मिल गया हो? यह सब क्या संकेत है? शायद आत्मा इस अंतिम यात्रा से पहले हर अधूरी चीज को पूर्ण करना चाहती है। इसीलिए कुछ लोग जिनका किसी से वर्षों से कोई संबंध नहीं था, मृत्यु से पहले अचानक उन्हें याद करते हैं। कभी कभी तो उनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं। क्या यह केवल भावनात्मक जरूरत है या आत्मा का कर्म से विदाई लेने का प्रयास? इन क्षणों में आत्मा, शरीर और मन तीनों एक त्रिकोणीय संवाद में होते हैं, और जो सजग हैं वो इस संवाद को महसूस कर सकते हैं, शब्दों के बिना, स्पर्श के बिना, केवल मौन की उपस्थिति से। जैसे किसी गहरे ध्यान में बैठा साधक बिना आवाज के गुरु की उपस्थिति को जानता है, वैसे ही मृत्यु की उपस्थिति भी धीरे धीरे अदृश्य होकर भी स्पष्ट हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, सवाल यह है कि जब वह आएगी, क्या आप जागे होंगे? यदि हम उन संकेतों को जानने लगें तो शायद हम मृत्यु से भागना बंद कर दें, बल्कि उससे संवाद करना शुरू करें। और यही संवाद हमें भीतर की ओर मोड़ता है, क्योंकि मृत्यु का पहला संकेत यही है, भीतर लौटने की पुकार। और जब आत्मा भीतर की ओर लौटने लगती है तो वह केवल मौन नहीं लाती, वह कुछ ऐसा खोलती है जो जीवन रहते अक्सर बंद ही रहता है। कभी कभी मृत्यु से कुछ दिन पहले कोई द्वार भीतर खुल जाता है, ऐसा द्वार जिसे व्यक्ति ने जीवन भर अनदेखा किया या कभी उसके होने पर ही संदेह किया। लेकिन मृत्यु के पास आते ही वह द्वार स्वयं खुलने लगता है, बिना प्रयास, बिना द्वार पर दस्तक दिए। उस द्वार से झांकती है एक अनुभूति जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन केवल अनुभव किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। कोई है जो बहुत शांत है लेकिन पास है। क्या यह केवल भ्रम है या कोई पुरानी स्मृति, या फिर वह सत्य जिससे जीवन भर हम दूर भागते रहे? यह बुलावा शरीर को नहीं, मन को नहीं, बल्कि आत्मा को आता है। और आत्मा जो वर्षों से दुनिया, संबंधों और इच्छाओं के भार तले दबी थी, वह अचानक एक प्रकाश स्पर्श को पहचानने लगती है। क्या यह वही क्षण है जब मृत्यु एक डर नहीं बल्कि स्मरण बन जाती है? परमहंस योगानंद ने एक स्थान पर लिखा, मृत्यु के समीप आते हुए मनुष्य को वह सत्य दिखाई देता है जिसे उसने जीवन भर सुना पर कभी देखा नहीं था। क्या यही कारण है कि मृत्यु से ठीक पहले कई लोगों की आंखें किसी दूर अज्ञात दिशा में स्थिर हो जाती हैं? कई बार कोई कुछ नहीं बोलता पर उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, उत्तर दिखाई देते हैं। कभी कभी मृत्यु से पहले एक तीव्र इच्छा उठती है कि कोई पुराना अधूरा कार्य पूरा कर लिया जाए। एक पिता जो वर्षों तक अपनी संतान से न बोला हो, अचानक उसके लिए पत्र लिखता है। एक साधारण गृहिणी जो कभी अपनी भावनाएं नहीं कह सकी, अचानक मृत्यु से 2 दिन पहले अपने भीतर की सारी बातें खुलकर बोल देती है। क्या ये केवल भावनात्मक क्षण है
या फिर आत्मा के वह क्षण जहां वह अपने सभी बंधन खोल रही होती है? मृत्यु से पहले आत्मा को हल्का होना होता है। वह जाने से पहले अपने सारे बोझ वापस धरती को लौटा देती है। शरीर, भाव, स्मृतियां सबको एक एक कर छोड़ती है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा से पहले अपना सामान कम करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु से पहले हर उस चीज से दूरी बना लेती है जो अब उसके साथ नहीं जा सकती। कभी आपने महसूस किया है किसी के जाते समय एक अजीब सी नरमी वातावरण में भर जाती है? शब्द कम होते हैं लेकिन मौन बहुत कुछ कहता है। वही मौन जिसे हम जीवन भर समझ नहीं सके, मृत्यु के कुछ दिन पहले हमारे चारों ओर छा जाता है। उस मौन में एक गूंज होती है, अनकही बातों की, अधूरे अनुभवों की और उस चेतना की जो कहीं गहरे भीतर से बाहर आने को तैयार है। प्रश्न उठता है, क्या यह मौन ही वह संकेत है जिससे आत्मा कहती है अब समय आ गया है? और यदि हां, तो क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? या फिर हम जीवन भर इतने उलझे रहे कि मृत्यु के सबसे पवित्र क्षण को भी केवल एक घटना मान बैठे? जिसने जीवन भर शांति को जाना हो वह मृत्यु को भी शांति में देखता है, पर जिसने केवल बाहर देखा हो वह मृत्यु को अंधकार की तरह अनुभव करता है। लेकिन सच्चाई यह है, मृत्यु स्वयं में अंधकार नहीं लाती, वह केवल हमारी भीतर की रोशनी को स्पष्ट कर देती है। जिस तरह सूर्यास्त के बाद तारों की चमक दिखाई देती है, उसी तरह मृत्यु से पहले आत्मा के भीतर जो दिव्यता है वह सामने आने लगती है। पर आप ही सोचिए, कितने लोग उस दिव्यता को पहचान पाते हैं? क्या वह केवल साधकों के लिए सुरक्षित है, या हर आत्मा उस प्रकाश की अधिकारी है जो उसके भीतर जन्म से ही विद्यमान है? यही प्रश्न मृत्यु को रहस्य बनाता है और उसी रहस्य को हम इस श्रृंखला में खोल रहे हैं, बिना डर, बिना जल्दी, बिना निष्कर्ष। मृत्यु जब धीरे धीरे पास आती है तो वह संबंधों को ढीला करती है, स्मृतियों को कोमल बनाती है और फिर अंत में एक भीतर का द्वार खोलती है जहां व्यक्ति पहली बार शायद स्वयं को असली रूप में देख पाता है। और जब आत्मा स्वयं से पहली बार साक्षात्कार करती है तो वह उस रहस्य से टकराती है जिसे मृत्यु से पहले केवल कुछ ही लोग पहचान पाते हैं। वह क्षण जब आत्मा स्वयं से टकराती है, अक्सर वह इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर से कुछ भी बदलता नहीं दिखता, पर भीतर से सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं आती, कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई नाटकीय दृश्य नहीं होता, बस एक साधारण मौन जो असाधारण शांति से भरा होता है। मृत्यु के पास आते हुए यह शांति धीरे धीरे व्यक्ति को घेरे लगती है। जिन्होंने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, उनके भीतर भी अचानक एक ध्यान जैसा ठहराव आ जाता है। बोलते बोलते अचानक चुप हो जाना, अपनों को बस निहारते रहना और जैसे किसी अनकही बात को भीतर से सुनना, ये सब संकेत हैं उस क्षण के जब आत्मा अपने होने के रहस्य को छू रही होती है। कई बार व्यक्ति अचानक कहता है, अब मैं सब समझ गया हूं, पर जब पूछो क्या समझे तो वह मुस्कुराकर चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो समझा गया है वह शब्दों से परे है। वह कोई तर्क नहीं, कोई धारणा नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। ऐसी अनुभूति जो बताती है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आने जाने से परे कुछ हूं, मैं समय से भी स्वतंत्र हूं। यह आत्मबोध मृत्यु से कुछ दिन पहले कभी हल्के स्पर्श की तरह आता है तो कभी एक तीव्र तूफान की तरह। कभी यह व्यक्ति को भीतर खींच लेता है, कभी वही व्यक्ति बाहर के लोगों से कहता है, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। यह अकेलापन भागना नहीं है, बल्कि लौटना है अपने मूल में, अपने भीतर। यह वह समय होता है जब आत्मा यह नहीं पूछती कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बल्कि यह जानने लगती है मैं कौन हूं। और यही प्रश्न सबसे मौलिक प्रश्न बन जाता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या यह अंत है या वापसी है? और इन सवालों के उत्तर किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के प्रवचन में नहीं, बल्कि उसी मौन में मिलते हैं जो मृत्यु के पहले कुछ दिनों में धीरे धीरे भीतर फैलने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यह झलक कभी एक स्मृति के रूप में आती है, कभी एक भाव के रूप में, तो कभी सपनों में।
हाँ, मृत्यु से पहले के सपने कई बार साधारण नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं, मैंने मां को देखा जो वर्षों पहले चली गई थी। कोई कहता है, कोई रोशनी मुझे अपने पास बुला रही थी। तो कोई बिना डरे बस यह बोल देता है, अब मुझे जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये शब्द काल्पनिक लग सकते हैं यदि आप केवल मन से देखें, पर यदि आप आत्मा की दृष्टि से देखें तो यह संकेत होते हैं कि आत्मा गृह प्रवेश की तैयारी में है। जिस तरह एक पक्षी उड़ने से पहले दिशा पहचानता है, वैसे ही आत्मा अपने अगले गंतव्य की सुगंध मृत्यु से पहले ही महसूस कर लेती है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, इन सब के बीच व्यक्ति का डर धीरे धीरे शून्य हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर मृत्यु से डरा, वह भी अंतिम दिनों में कहता है, अब डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब वह मृत्यु को कोई दूसरी चीज नहीं मानता, बल्कि वह उसे अपने ही हिस्से की एक यात्रा समझने लगता है। मृत्यु अब छाया नहीं, प्रकाश बन जाती है। वह नष्ट नहीं करती, वह रूपांतरित करती है। जैसे अंधेरे में से कोई धीमी सी लौ धीरे धीरे जलती है, वैसे ही मृत्यु से पहले भीतर की चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। प्रश्न ये नहीं कि क्या हर आत्मा को ये अनुभव होता है, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या हम उस अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम मृत्यु को एक संस्कार की तरह, एक अंतिम उत्सव की तरह देख सकते हैं, या फिर हम उसे केवल पीड़ा और विदाई का नाम देते रहेंगे। यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? केवल वस्त्र परिवर्तन, या फिर एक ऐसा मौन क्षण जहां आत्मा कहती है, अब मैं लौट रही हूं वहां जहां से तुम सब आए थे। और यह जानना, यह महसूस करना मृत्यु को भय से मुक्त कर देता है। और जब आत्मा यह जान जाती है कि वह लौट रही है, तो उसकी हर भावना, हर विचार जैसे किसी अदृश्य संगीत में बदल जाते हैं, जिसकी धुन मृत्यु से भी परे सुनाई देती है। उस अदृश्य संगीत की लय में व्यक्ति कुछ ऐसा सुनने लगता है जिसे जीवन भर कानों ने कभी नहीं सुना था। वह कोई ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक मौन की ध्वनि होती है, एक ऐसी आंतरिक गूंज जो आत्मा को धीरे धीरे वापस उस स्रोत की ओर ले जाती है जहां से वह आई थी। इसी काल में व्यक्ति के व्यवहार में अचानक कोमलता आने लगती है। जो लोग पहले तीखे थे वे विनम्र हो जाते हैं, जो नाराज थे वे क्षमा मांगते हैं, और जिनसे दूरियां थीं उन्हें अपने पास बुलाने की इच्छा होने लगती है। यह कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी होती है हर बंधन को हल्का करने की, क्योंकि आत्मा जानती है बोझ लेकर यात्रा आसान नहीं होती। इसलिए वह अनजाने ही सही एक एक करके पुराने क्रोध, दुख और शिकायतों को छोड़ने लगती है। कभी वो रात को अचानक कहता है, मुझे मां से बात करनी है। कभी किसी पुराने दोस्त को फोन लगवाता है, या बस चुपचाप हाथ पकड़ लेता है। कहने को कुछ नहीं होता, फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। इन क्षणों में जो प्रेम बहता है वह शरीर का प्रेम नहीं होता, वह आत्मा का अंतिम समर्पण होता है। वह क्षण जब व्यक्ति कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम पास रहो। ये सब संकेत हैं कि अंत पास है, लेकिन डर नहीं है, बल्कि एक गहरा अपनापन है। मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति का व्यवहार कई बार इतना शांत हो जाता है कि आसपास के लोग चकित हो जाते हैं। जिन्हें हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत थी, वे अचानक मौन हो जाते हैं। जिन्हें हर समय भागना था, वे एक ही जगह बैठकर आकाश देखने लगते हैं। और यह देखना कोई बाहरी क्रिया नहीं होती, यह आत्मा का अंतिम ध्यान होता है। इस ध्यान में कोई मंत्र नहीं होता, कोई विधि नहीं होती, बस पूर्ण समर्पण होता है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने के पीछे भागता रहा, वह अब कहता है, कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारा है। यह तुम कौन है? शायद ईश्वर, शायद जीवन, या शायद स्वयं का ही वह स्वरूप जिसे उसने अब तक छुआ नहीं था। कुछ लोग मृत्यु से पहले अपने कमरे की चीजें बांटने लगते हैं, न केवल वस्तुएं बल्कि यादें भी। यह घड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जब भी देखना मुझे याद करना। यह देना केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का बीज छोड़ना होता है। वह जानती है कि अब वह नहीं रहेगी, पर वह यह भी जानती है कि उसका प्रेम पीछे जरूर रहेगा, और इस प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता।
यही कारण है कि मृत्यु से पहले कुछ लोग इतना शांत, इतना दयालु, इतना नर्म हो जाते हैं कि देखने वाले उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अब वे व्यक्ति नहीं रहे, अब वे अनुभव बन गए हैं। एक ऐसा अनुभव जो मृत्यु के अंतिम द्वार को एक फूल की तरह स्पर्श करता है, न भय से, न संकोच से, बल्कि केवल मौन श्रद्धा से। प्रश्न यह नहीं है कि क्या मृत्यु दर्द देती है, प्रश्न यह है कि क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब स्वीकृति भीतर से आती है तो मृत्यु एक प्रसाद बन जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह तो ईश्वर की बाहों में लौटना है। तो क्या यह संभव है कि मृत्यु से पहले कुछ आत्माएं वास्तव में ईश्वर के आलोक को अनुभव कर लेती है? क्या उनके शब्दों में अंतिम दिनों में वह दिव्यता भर जाती है जो जीवन भर किसी प्रार्थना में भी नहीं आती? शायद हां। शायद जब आत्मा यह जान जाती है कि अब उसकी यात्रा पूरी हो रही है तो वह भीतर से प्रकाशित हो जाती है, जैसे कोई दीपक जिसे बुझने से पहले एक बार पूरी शक्ति से जलने दिया जाता है। और उस अंतिम प्रकाश में वह सब कुछ देख लेती है जो जीवन भर अधूरा था, जो अनुभव नहीं हुआ, जो केवल चाहा गया। और तब वह मुस्कुराकर कहती है, अब सब पूर्ण है, अब मैं चल सकती हूं। और जब आत्मा पूर्णता का स्पर्श करती है तभी वह मुक्त होती है, और तब शुरू होती है वह आंतरिक विदाई जो बिना शब्दों के भी समझी जाती है। जब आत्मा भीतर ही भीतर विदा लेना शुरू करती है तो बाहर की दुनिया उसे पहले जैसी नहीं लगती। भीड़ में रहते हुए भी वह अकेली महसूस करने लगती है, लेकिन यह कोई उदासी नहीं होती। ये एक ऐसा एकांत होता है जो भीतर को बुलाने लगता है। वह व्यक्ति जो पहले हर बात में उलझा था, अब हर चीज को एक दूरी से देखने लगता है। उसे अब बहस में रुचि नहीं रह जाती, उसके शब्दों में धार नहीं, मिठास होती है। कई बार वह गहरी बातें करता है और कई बार बिल्कुल मौन हो जाता है, जैसे कोई सुन रहा हो जो दिखाई नहीं दे रहा। यह मौन सामान्य नहीं होता, यह मौन आत्मा का ईश्वर से संवाद होता है, बिना शब्दों के। मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति की नींद बदल जाती है। कई बार वह देर रात तक जागता है, कभी गहरी नींद में डूब जाता है और बीच बीच में कुछ असामान्य सपनों की बात करता है। आज मैंने मां को देखा, बचपन वाला घर देखा था, किसी ने मुझे बुलाया, बहुत शांति थी वहां। ये सपने नहीं होते, बल्कि आत्मा की पूर्व यात्रा के दृश्य होते हैं, जैसे वह उस लोक का पूर्वावलोकन कर रही हो जहां वह कुछ ही समय में लौटने वाली है। और तब बहुत चुपचाप वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देती। वह केवल अनुभव करती है, हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को जैसे एक अंतिम बार आत्मसात कर रही हो। इस समय उसके भीतर कोई शिकायत नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल एक गहराता हुआ स्वीकृति का भाव होता है। इस स्वीकृति में दुख नहीं बल्कि करुणा होती है। कभी कभी वह व्यक्ति बिल्कुल साधारण वाक्य बोलता है, तुम ठीक हो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पास रहो। ये वाक्य उस अंतिम प्रेम के संकेत होते हैं जो आत्मा अपनी स्मृति में सदा सदा के लिए ले जाना चाहती है। कुछ लोग अंतिम दिनों में ऐसी बातें कहने लगते हैं जिनका संबंध केवल इस जीवन से नहीं होता। मैंने वो नदी देखी थी, वो मंदिर जहां कभी घंटियां रुकी नहीं थी। एक सफेद वस्त्र पहने कोई मेरे पास बैठा था। परिवार सोचता है कि वह भ्रम में बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वह उस लोक की भाषा में प्रवेश कर चुका होता है। वह अब दो दुनियाओं के बीच खड़ा होता है, न पूरी तरह इस पार, न पूरी तरह उस पार। इस अवस्था को योगानंद जी ने अंतर्द्वार का क्षण कहा है, जब आत्मा इस शरीर के भीतर होते हुए भी थोड़ी देर के लिए उस परम शांति को अनुभव करती है जिसे हम मृत्यु के बाद का सच मानते हैं। इस अवस्था में उसका चेहरा बदलने लगता है, कभी चमकने लगता है, कभी बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर ही भीतर दीप जला रहा हो। वह व्यक्ति जिसे कभी दुनिया से शिकायत थी, अब उसी दुनिया के लिए आशीर्वाद देने लगता है। सभी खुश रहें, सबके जीवन में शांति हो। उसके ये वाक्य अब केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह आत्मा की अंतिम प्रार्थना होती है।
और यह प्रार्थना उसकी अंतिम ऊर्जा बनकर सभी अपनों के जीवन में गूंजती रहती है, मृत्यु के बाद भी। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जाते हैं लेकिन उनके जाने के बाद घर का वातावरण बदल जाता है। वहां एक गंध रहती है, एक मौन उपस्थित रहता है जो बता देता है कि वे कहीं गए नहीं हैं, बस रूप बदल लिया है। तो क्या मृत्यु सचमुच एक अंत है या यह केवल एक रूपांतरण है? क्या वह जो मौन हो गया वास्तव में कहीं और सुनाई देने लगा? क्या मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति स्वयं को दो दुनियाओं में जीते हुए देखता है? और क्या यह अनुभव उसे इस जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दे जाता है? यदि हां, तो मृत्यु जीवन का विलोम नहीं, बल्कि उसका पूर्ण विराम है। और यह पूर्ण विराम इतना कोमल, इतना मौन और इतना दिव्य हो सकता है कि जीवन भर की खोज उसी क्षण में पूरी हो जाए। और जब आत्मा दोनों लोकों के बीच खड़ी हो जाती है, तभी वह अनुभव करती है वह रहस्य जिसे हम केवल मृत्यु कहकर टाल देते हैं। जब व्यक्ति मृत्यु से कुछ ही दिन दूर होता है, तो वह संसार के शोर से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से बातें करने लगता है। उसके आसपास के लोग शायद उसे सामान्य स्थिति में देखें, लेकिन उसके भीतर चल रही हलचल अब किसी भी सांसारिक गति से परे हो चुकी होती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सभी पुराने द्वार बंद करने लगती है। पर यह कोई दुखद क्रिया नहीं होती, यह एक शुद्ध और सुंदर समाप्ति होती है। जैसे कोई पुस्तक पूरी पढ़ ली गई हो और अब कवर को धीरे से बंद किया जा रहा हो। इस अवस्था में व्यक्ति का चेहरा अचानक बहुत हल्का और शांत दिखाई देने लगता है, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, सिर्फ होने का अनुभव बचा है। और इस अनुभव में वह व्यक्ति बहुत सच बोलने लगता है। लेकिन यह सच जीवन की शिकायत नहीं होते, बल्कि अपने आप से किए गए अंतिम संवाद होते हैं। मुझे सब मिल गया जो मुझे चाहिए था, शायद मैं कहीं और जा रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं खलता। ऐसे वाक्य जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाते हैं, क्योंकि वे अब मन से नहीं, आत्मा से बोले जा रहे होते हैं। मृत्यु से पहले के इन दिनों में एक और रहस्य सामने आता है, दृष्टि का परिवर्तन। व्यक्ति अब चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। वह किसी को देखकर अचानक मुस्कुरा देता है या फिर आंखों से ही सारा प्रेम उड़ेल देता है, जैसे शब्द अब अपर्याप्त हो गए हों। और कई बार वह व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है बिना कहे। कोई ऐसा जिससे वर्षों तक मन में कटुता रही हो, अब उसे देखकर बस एक मौन आशीर्वाद निकलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है यह जीवन अब हाथ से फिसलता जा रहा है और किसी भी कटुता को साथ ले जाना उसकी प्रकृति के विपरीत है। इस क्षण में क्षमा और प्रेम एक हो जाते हैं। परिवार और मित्र शायद इसे केवल बदलाव कहें, लेकिन यह बदलाव नहीं, यह एक अलौकिक स्वीकार्यता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने मृत्यु से 2 दिन पहले अपने बेटे से बस इतना कहा था, मैं तेरा बोझ कभी नहीं था, तू मेरे जीवन की सबसे सुंदर परीक्षा था। उस वाक्य ने बेटे के भीतर की सारी कठोरता तोड़ दी। कभी कभी व्यक्ति मृत्यु से पहले दूसरों की भीतरी गांठें खोलने आता है, जैसे उसके जाने के बाद किसी के जीवन में कोई अधूरापन न रहे। क्या आपने सोचा है, कुछ लोग जाते हैं लेकिन उनके शब्दों का कंपन सालों साल हमारे भीतर जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि वे शब्द उस देह के नहीं होते जो मिट गई, वे आत्मा के शब्द होते हैं जो अमिट हो जाते हैं। मृत्यु के ये अंतिम क्षण एक सूक्ष्म पुल बनाते हैं जीवन और जीवन के पार के बीच, जिस पर चलकर आत्मा धीरे धीरे इस पार की मिट्टी छोड़कर उस पार की रोशनी में प्रवेश करती है। कभी बिना आहट के, कभी एक धीमी मुस्कान के साथ, और कभी कभी एक अंतिम दृष्टि के साथ जो सब कुछ कह देती है बिना कुछ कहे। तो क्या मृत्यु का क्षण केवल देह त्याग है, या वह शुद्धतम प्रेम है जिसे आत्मा इस पृथ्वी पर छोड़ जाती है? क्या मृत्यु की पूर्व क्षणों की यह शांति उस सच्चे स्वरूप की झलक नहीं है जिसे हम जीवन भर खोजते रहे? यदि हां, तो मृत्यु वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना सबसे सुंदर चेहरा देखती है, एकदम अंत में। और जब आत्मा अपना अंतिम प्रतिबिंब देख लेती है, तब वह स्वयं को उस प्रकाश के हवाले कर देती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, और वह वास्तव में जीवन होता है। मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले
एक अनजानी प्रकाश किरण व्यक्ति के चारों ओर जैसे किसी अदृश्य दिशा से आती है। उस प्रकाश को कोई आंख नहीं देख सकती, लेकिन कभी कभी वातावरण में उसका कंपन बहुत कोमल, ठहराव भरा और निर्मल हो जाता है, जैसे कोई संत बिना कुछ कहे कक्ष में प्रवेश कर गया हो। इस समय व्यक्ति की श्वास बहुत धीमी हो जाती है, न कोई घबराहट, न कोई बेचैनी, मानो वह स्वयं को किसी अदृश्य गोदी में सौंप चुका हो। और तब कुछ दुर्लभ क्षणों में उस व्यक्ति की आंखें ऐसे स्थिर हो जाती हैं जैसे वे किसी और लोक को देख रही हों। दृष्टि अब इस कमरे में नहीं है, न परिवार में, न शरीर में। वह किसी अंतरिक्ष की ओर देख रही होती है जिसे कोई छू नहीं सकता। इस अवस्था को विलीनता का पूर्व क्षण कहा जा सकता है। वह क्षण जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। इसी क्षण में कई लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ जाती है। न वो खुशी की होती है, न किसी बाहरी कारण की। वह होती है पहचान की मुस्कान, जैसे आत्मा ने अपना सच्चा स्वरूप देख लिया हो। यह वह समय होता है जब कुछ लोग अचानक किसी दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं। कोई राम, कोई ईसा, कोई AUN या कोई ऐसी ध्वनि जो उनके भीतर गूंजती रही हो जीवन भर। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु से ठीक पहले जो उच्चारित होता है वही आत्मा की अंतिम अनुभूति बनती है। कभी कभी व्यक्ति कुछ न बोले, सिर्फ एक आंसू बहे, लेकिन वह आंसू संसार का नहीं होता, वह आत्मा का होता है जो अपनी मूल चेतना से मिलने से पहले भीतर के सारे आवरण धो डालता है। और तब वह व्यक्ति अपने आसपास के प्रियजनों को एक विशेष दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि कोई साधारण देखना नहीं होता। यह जैसे एक पूर्ण स्वीकार्यता की दृष्टि होती है, ना कोई प्रश्न, ना कोई अपेक्षा, ना कोई अधूरापन। इस क्षण में कई बार परिवारजन महसूस करते हैं कि मानो वह व्यक्ति कुछ कहना चाहता है पर शब्द उसके पास नहीं है। वह मौन कहता है। जो कहना था वह जीवन में कह चुका। अब जो बचा है वह शब्दों के बाहर है। और यहीं एक गूढ़ परिवर्तन होता है। देह अब केवल देह नहीं रह जाती, वह एक पवित्र माध्यम बन जाती है जिससे आत्मा ने यात्रा की। पर कुछ लोगों की आत्मा मृत्यु से पहले एक अंतिम कर्म करने आती है। कोई किसी प्रियजन को बुलाता है जिससे वर्षों से नहीं मिला। कोई किसी को चुपचाप आशीर्वाद देता है। कोई किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज दे देता है, एक किताब, एक तस्वीर, एक चिट्ठी। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है यह देह के बाहर जाने का समय है, पर जो छोड़ा जा रहा है वह प्रेम की भाषा में होना चाहिए। और यही अंतिम प्रेम सदैव जीवित रहता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई चला जाता है तो उसके जाने के बाद कुछ स्थान, उसकी पसंदीदा जगह, उसका बिस्तर, उसका कमरा अचानक बहुत शांत और पवित्र क्यों लगते हैं? क्योंकि वहां अभी कुछ समय पहले एक आत्मा ने मृत्यु को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया था। मृत्यु जब प्रेम बन जाती है तो वह किसी का अंत नहीं होती, वह उसकी सबसे सच्ची अभिव्यक्ति बन जाती है। और जब आत्मा प्रेम को ही अंतिम संदेश बना देती है, तब मृत्यु केवल विदाई नहीं रह जाती, वह बन जाती है एक दिव्य निमंत्रण उस ओर जो जीवन के पार है। एक ऐसा क्षण आता है जब मृत्यु केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, वह बन जाती है एक अनुभव, एक अंतिम संवाद जो आत्मा अपने भीतर ही भीतर करती है। उस समय देह निष्क्रिय हो सकती है, पर भीतर कहीं कोई हलचल चलती रहती है। यह हलचल किसी बाहरी हलचल जैसी नहीं, यह एक मौन संलयन है, एक मिलन जिसे शब्द नहीं बांध सकते। बहुत कम लोगों ने इसे महसूस किया है, और जो करते हैं वे वापस लौटकर नहीं बताते। परंतु फिर भी प्राचीन अनुभव, महान संतों की अंतर्दृष्टियां और ध्यान में डूबे हुए कुछ दुर्लभ आत्माओं की मौन उपस्थिति हमें कुछ इशारे दे जाती है। कहा जाता है, मृत्यु के ठीक पहले एक श्वेत कंपन आत्मा के चारों ओर फैलता है। यह कंपन इतना सूक्ष्म होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के बहुत पास भी बैठे तो आप केवल एक अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे, मानो कोई वाद्य धीरे धीरे अपनी अंतिम धुन बजा रहा हो। उस क्षण में व्यक्ति की आंखें यदि खुली हों तो वे स्थिर आकाश जैसी लगती हैं। कभी कभी वे किसी अदृश्य दिशा में नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि कहीं बीच की ओर देखती हैं, जहां भूत और भविष्य नहीं है, केवल शुद्ध उपस्थिति है। उस क्षण
यदि आप ध्यान से देखें तो लगेगा कि व्यक्ति आपको नहीं बल्कि किसी प्रकाश की ओर देख रहा है जो उसके भीतर से ही निकल रहा है। यही वह क्षण है जब शरीर का स्पर्श धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, पर आत्मा में एक मधुर ऊष्मा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आपने इस पूरी यात्रा में न केवल समय दिया बल्कि अपना हृदय भी समर्पित किया। आपने सुना नहीं, अनुभव किया। आपने देखा नहीं, महसूस किया। यह वीडियो मृत्यु के संकेतों के बारे में था, लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह वीडियो जीवन को सही अर्थों में जीने की एक पुकार भी था। हमने कोई डर नहीं फैलाया, कोई रहस्य नहीं बेचा, बल्कि केवल वही कहा जो आत्मा को भीतर से स्पर्श कर सके। यदि इस यात्रा ने आपके मन में एक भी क्षण ऐसा जागृत किया जहां आपने जीवन की सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखा, तो यही इसका उद्देश्य था। हम जानते हैं आपकी जिंदगी व्यस्त है, लेकिन आपने समय निकालकर इस अंत तक पहुंचना चुना। यह आपकी जिज्ञासा नहीं, आपकी गहराई को दर्शाता है। हम आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे बल्कि आभार प्रकट करते हैं एक आत्मिक जुड़ाव के लिए जो शब्दों से परे है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा पाया जो आपको भीतर से छू गया, तो उसे अपने साथ रखें और चाहें तो किसी ऐसे आत्मा तक पहुंचाए जो इस प्रकाश की तलाश में हो। हम फिर मिलेंगे किसी नई यात्रा में, किसी नए मौन के साथ। तब तक के लिए शांति, प्रेम और जागरूकता आपके साथ हो।